जीता ये इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनीता जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज देखिए आपके जो 14 तारीख को आपके जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए जो है करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टेस्ट सेट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिया होगा, तो आज जो आपका ये टेस्ट सेट है इसमें आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं और कितने नहीं। एक दिन में जो है करंट अफेयर्स को पूरा कराना जो है पॉसिबल नहीं है, बस इसे आप एक छोटा सा टेस्ट सेट अपना समझ लीजिए। और इसमें जो है आप अपने आंसरों को भी करते रहेंगे। आंसर क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, तो इसलिए जो है आंसर आप अपने चेक करते रहेंगे और मैं यहाँ पर जो है सही आंसर आपको बताते रहूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी टेस्ट सेट जो हमारा है, इसे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेकर हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में किस महिला को नेशनल योगिनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है डॉक्टर सविता देशमुख, डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी, डॉक्टर रश्मि चौधरी एंड हंसा गार्गी। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका डॉक्टर कविता भट्ट गार्गी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है आपके, राहुल रॉय, लोकेश रावत, शुभम बधानी एंड रितेश डिमरी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका शुभम बधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतरिम बजट में उत्तराखंड हेतु 2023-24 किसान रेल कितना रेल बजट प्राविधान है? ठीक है, तो जैसे जो बजट हमने जो बजट है हमारा, वो बजट के साथ साथ जो है रेल बजट अलग से पारित किया जाता है। तो रेल बजट जो है हमारा इसमें कितना दिया गया है, देखिए कंफ्यूजन करने वाले हैं इसमें सब जो है 5000 की रेंज में है हमारे, 5120 करोड़, 5200, 5600, 5210 करोड़। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो 5120 करोड़ आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 जनवरी 2024 को उत्तराखंड को किन शहरों के मध्य हवाई सेवा शुरू की गई? ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहला ही आंसर आपका सही नहीं, सॉरी, आपका डी आंसर सही है, देहरादून, पिथौरागढ़ एंड पंतनगर। ठीक है, तो देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर शहरों के बीच में जो है हवाई सेवा स्टार्ट की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपको अध्यक्ष बताने हैं। तो डॉक्टर शांतनु सरकार जो है इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के। आपको ध्यान होगा कि उत्तरकाशी में जो है सिलक्यारा जो आपकी ये घटना हुई थी, इसमें 41 लोग जो है सुरंग के अंदर जो है रह गए थे, तो उनको निकालने के लिए जो रेस्क्यू बनाया गया था, तो उस कमेटी के अध्यक्ष जो है आपके शांतनु जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उत्तराखंड में किन किन राज्यों में डॉपलर रेडार स्थापित किया गया है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक तो आपको तीन इसी फॉर्म में आपको दे देंगे, एक आपसे पूछेंगे कि उत्तराखंड का जो लेटेस्ट आपका जो डॉपलर रेडार है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपका। तो पहला को देखिए आपका, मुक्तेश्वर सुरकंडा लेंसडाउन, मुक्तेश्वर चित्रशिला लेंसडाउन, मुक्तेश्वर नैनीताल सहस्त्रधारा, मुक्तेश्वर चंद्रबदनी और आपका लेंसडाउन। तो इसमें पहला आंसर है मुक्तेश्वर में सबसे पहले जो आपका रेडार स्थापित किया गया था, मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया था, सुरकंडा में सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड जो लेटेस्ट है आपका वो कहाँ पर है आपका लेंसडाउन में है। मुक्तेश्वर आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, सुरकंडा जो है आपका टिहरी में और लेंसडाउन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में मार्केंडो में होने वाले यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग में 48 केजी भार वर्ग की भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए आपके भारत का प्रतिनिधित्व पिथौरागढ़ के ये रहने वाले हैं, ब्रिजेश टपटा के द्वारा जो है ये प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथे खेलो इंडिया उत्तराखंड में, यानी कि चौथा जो खेलो इंडिया जो आपका गेम हुआ था, ये आपका कहाँ पर, कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस संस्करण में जो है आपको बताना है कि कौन सी पर्वतारोही हैं जिन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है जिन्होंने जीता था। तो ममता कांडपाल है, मानसी है, मेनका गुंजियाल है, ये आपको बताना है। तो मेनका गुंजियाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो सिल्वर जो है इनको मेडल मिला था। 25 फेब 2024 को मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं शाखा कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो ये आपका उद्घाटन किया गया सेलाकुई में। ठीक है, तो सेलाकुई में इसका उद्घाटन किया गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर है आपका 24 फेब 2009
में स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान के मुख्यालय को गैरसैंण से पहले गैरसैंण स्थापित हुआ, उसके बाद जो है गैरसैंण से बदलकर इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाए जाने की मांग की जा रही है। ठीक है, या बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो आपका मुख्यालय है ये कहाँ पर बनाने की बात कही गई है, देहरादून में जो है आपका रायपुर जो सहस्त्रधारा रोड है वहां पर जो है इसको स्थापित करने की बात की जा रही है। अब है 23 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकार की यो, जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है। देखिए याद रखना कि उत्तराखंड की जो है वेलफेयर प्रोग्राम की बुक है आपकी, किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये आपकी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई। तो इस बुक का नाम है आपका मेरी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 2024 में उत्तराखंड के किस स्थान पर दिशा ध्यानी ग्वारी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पौड़ी में जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, पौड़ी में इसका आयोजन हुआ। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो जब इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो इससे पहले जो है आपके राइफलमैन जसवंत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया और उसके बाद जो है इस सम्मेलन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो कहाँ पर, पौड़ी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। जैसे अगर सबसे पहला अगर आपसे पूछेंगे तो गोवा, और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला अगर आपसे पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है आपसे, तो स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला जो है आपका पहला राज्य है। यहाँ पर जो है 5 सदस्यीय कमेटी यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी बनी थी और इसकी जो अध्यक्ष थी वो न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में दूध, दही, पुदीना जैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं आपके, ये इन उत्पादों को अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेश में सप्लाई करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो देखिए हिमाद्री, हिमालयन बास्केट, देवभूमि बास्केट और सभी। तो जिससे पढ़ा नहीं होगा तो हिमाद्री देखिए, एक एक हिमाद्री में टिक कर देगा, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, हिमालयन बास्केट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलमर्ग यानी कश्मीर में जो खेलो इंडिया, ठीक है इसमें गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ उत्तराखंड को 7 पदक मिले थे। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पर जो है आपके अगर स्कीइंग की हम बात करते हैं तो 3M याद रखेंगे आप, मेनका, महक और मानसी। तो यहाँ पर जो मेनका गुंजियाल है अभी आपने पढ़ा था, तो मेनका गुंजियाल को यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मिला था, महक को गोल्ड मिला था और जो आपकी मानसी है इन्हें कांस्य पदक मिला था। अगर हम स्कीइंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 गोल्ड के साथ जो है यहाँ पर 5वें प्लेस पर जो है आपका उत्तराखंड रहा था। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्च 2024 में किस भूतपूर्व राज्यपाल का निधन हुआ था। तो डॉक्टर अजीत कुरैशी जो है इसमें आपके राइट आंसर है। ये 5वें आपके राज्यपाल थे उत्तराखंड के साथ साथ जो है ये उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ जो है आपके मिजोरम के भी ये राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो संगीत नाटक अकादमी से जो है आपके डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर संजय पांडे, ए और बी, और इसमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों को भी जो है ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भी आप देखेंगे पार्थो राय जो है इन्हें संस्कृत के फील्ड में जो है आपको दिया गया था, पुनीत टिमरी जो है रामलीला के लिए दिया गया था, अमित खंडूरी को जो है आपके लिटरेचर साहित्य के फील्ड में जो है ये पुरस्कार दिया गया था। पौड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौड़ी में स्थापित तारामंडल के नाम से, पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम किसके नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका है जनरल बिपिन रावत के नाम से जो है इसका नाम रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस भूतपूर्व सचिव को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है आज क्लास में रूम में भी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था क्योंकि एक चुनाव आयुक्त है, 2 सहायक भी हैं। तो ये सहायक हैं, चुनाव आयुक्त हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, इसकी आप एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। तो ये जो है डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, इसमें मैंने टिक लगाया है, आप इसे एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत आय वाले जिले। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको पर कैपिटा जो इनकम है सबसे सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए था, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति
व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो बताना है। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी कहाँ पर है, हरिद्वार में है, और सबसे कम जो है हमारी कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है 31 मार्च 2024 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी की ओर से आयोजित हनी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अब देखिए जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो ठीक है कि जो है आप कहाँ पर लगा के आएंगे, नैनीताल, नहीं तो पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर आपने कहाँ कर देना है टिक, पंतनगर में। तो इसका आंसर क्या है आपका, नैनीताल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 जून 2024 में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। नैनीताल में किया गया, हरिद्वार में किया गया, देहरादून में किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या नाम स्वीकृत किया गया। तो इसमें दो आपके ऐसे तहसील हैं जिनका नाम चेंज हुआ है। एक तो कोशिया कुटेली है जिसका नाम जो है कैची धाम कर दिया गया है, और एक आपका जो है जोशीमठ है जिसका नाम ज्योतिर्लिंग धाम जो है इसका नाम बदलकर रख दिया गया, ज्योतिर्मठ धाम, ठीक है, ज्योतिर्मठ ऐसे होगा, ठीक है, ज्योतिर्मठ धाम, ठीक। तो कैची धाम इसका आंसर है। तो ज्योतिर्मठ धाम का क्या है आपका, जोशीमठ, जोशीमठ का भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ धाम जो है जोशीमठ का नाम कर दिया गया है, और कौशिया कुटोली का नाम चेंज करके कैची धाम कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उत्तराखंड बागेश्वर के क्रिकेट खिलाड़ी हैं देवेंद्र बोरा का चयन किस चीज के लिए हुआ है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो ये बीसीसी आई के इंडियन इमर्जिंग इमर्जिंग कैंप के लिए जो है इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस नृत्यांगना को शशिकला प्रवीण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अवंतिका, स्वास्तिक और भूमिका, ठीक है। तो स्वास्तिक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को फर्स्ट महिला सरकारी ड्राइवर होने का गौरव प्राप्त है। तो आपको यहाँ पर उत्तराखंड की होगा, यहाँ पर उत्तराखंड की फर्स्ट महिला सरकारी ड्राइवर होने का गौरव प्राप्त। देखिए जो आपका वन फॉरेस्ट वाला जो आपका जो एग्जाम हुए थे उसमें 170 रैंक इन्होंने प्राप्त की थी, और इन्हें जो है भी रुद्रप्रयाग वन विभाग में जो है ड्राइवर के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है आपकी प्रियंका, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग वन विभाग में जो है ये अभी नियुक्त हुई है। उत्तराखंड को उत्तराखंड की को नहीं की उत्तराखंड की किस महिला अध्यापिका को शोध कार्यों हेतु काठमांडू में आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्लोब बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अंजू जोशी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के तहत 5 देशों ने अनाज एटीएम देखने के लिए पहुंचा था, ठीक है। में प्रतिनिधि मंडल में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। अब देखिए देहरादून में जो है आपका आपका फूड एटीएम देखने के लिए, अनाज एटीएम देखने के लिए 5 देश जो है प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए थे। तो आपको एलिमिनेट करना है। तो अगर आपको 5 देशों के नाम पता होंगे तो आप कर ही लेंगे एलिमिनेट। देखिए पाकिस्तान यहाँ पर था, नेपाल यहाँ पर था, थाईलैंड यहाँ पर था, बांग्लादेश यहाँ पर था, श्रीलंका यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। तो चीन यहाँ पर नहीं था। तो 2 देश आपको और इसमें ऐड करने हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक। बांग्लादेश और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी को किस कार्य हेतु मुंबई में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम पुष्कर सिंह धामी को किस कार्य हेतु मुंबई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में इनोवेटिव काम के लिए, जैसे उत्तराखंड में जो है इन्होंने यूसीसी, सबसे पहले उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए जो है इन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। आज देखिए क्वेश्चन
मैं जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है बहुत डीपली पढ़ चुके हैं आप लोग। बस एक छोटा सा टेस्ट सेट आपको देखने के लिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से कर रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ये देखने के लिए बस एक टेस्ट सेट समझ के जो है आप इसको आज कर रहे हैं। और क्योंकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में है तो मैं किसी का इसमें ऐसा भी नहीं इंगेज नहीं हो रही हूँ, मैं बस फटाफट जो है क्वेश्चन के आंसर दिए जा रही हूँ। तो आप जो है इसको बस टेस्ट सेट के तौर पे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टाटा द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल जैन को जो है यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सारा द्वारा चिन्हीकृत 5 नदियों के नाम में से कौन सी नदी निम्न में से नहीं है? ठीक है, अब पहले तो ये सारा क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सारा क्या है। उत्तराखंड में जल स्रोत नदी पुनः जीवन प्राधिकरण को जो है हम सारा हम कहते हैं। और तो सारा में जो है ऐसे ही ऐसी कुछ नदियां जिन्हें जो है चिन्हीकृत किया गया है कि इनमें जो है पहले पानी का जो है पानी अच्छा रहता था, इसमें अभी जो है विलुप्त होने के कगार में है या पानी कम हो गया है। तो इन 5 नदियों को जो है चिन्हीकरण किया गया, तो इसमें से बताना कि 5 नदियों में से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉन्ग तो है आपका, पूर्वी नयार है, इसके साथ साथ पश्चिमी नयार भी है, और आपका गौडी नदी भी है इसमें, लेकिन आपका कोसी नहीं है। तो पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार भी है, इसके साथ साथ 5 नदियों की अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर आपकी सिप्रा नदी है, सिप्रा है, और एक पश्चिमी नयार, ठीक है। तो आपके 1 2 3 4 5, ठीक है, पश्चिमी नयार, ये 5 नदियां हैं। तो सोंग, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सिप्रा और गौंडी नदी जो है इसमें चिन्हीकृत किए गए हैं। अब है लखनऊ में आयोजित इंडिया आइकन अवार्ड में किस शहर के युवा सदत मलिक को मिस्टर उत्तराखंड का अवार्ड मिला है? तो आपको ये बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। तो ये हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसरो है, ठीक है। इसरो के सहयोग से किस स्थान पर अंतरिक्ष के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए राज्य में पहले एजुकेशन लैब को जो है स्थापित किया गया है? रानी पोखरी, रानी बाग, रानीपुर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है रानी पोखरी, ये दून में है आपका, देहरादून में स्थापित जो है आपकी पहली एजुकेशन लैब, जो कि अंतरिक्ष की जो आपकी घटनाएं हैं उनसे पर्दा उठाने के लिए या रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो है इसे यहाँ पर स्थापित किया गया। तो रानी पोखरी जो है इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने हेतु एक विशेष अग्निशमक, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, अग्निशमक है ये, अग्निशमक, अग्निशमक उपकरणों का संबंध किससे है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या किया गया था कि जब नैनीताल के जंगल में बहुत ज्यादा आग लग गई थी, बुझने का कोई नाम मतलब कैसे भी जो है इसे बुझाने में कोई भी सक्षम नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर जो है हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो आपके भीमताल की जो लेक है वहां से पानी लाकर हेलीकॉप्टर जो है उसमें MI-17 का यूज किया गया था। MI-17 का यूज करके भीमताल झील में से पानी लाकर जो है नैनीताल की जंगलों की आग बुझाई गई थी। तो इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पिंडर की सहायक है? तो यहाँ पर जो है आपकी सरयू नहीं है, गोमती नहीं है, गरुड़गंगा नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शंभू। एक्चुअल में करंट अफेयर्स के यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मैन मेड लेक बनाई जा रही है, यानी मानव निर्मित झील का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जून 2024 में हरियाणा में आयोजित 63वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी द्वारा 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो आपको स्वर्ण पदक किसने जीता था ये आपको बताना है, ठीक। तो इसमें कौन है? आपकी अंकिता ध्यानी जी ने जो है ये स्वर्ण पदक आपका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को एक कानून के अधीन लाने और उच्च शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए कौन सा कानून लाया गया? तो इसमें जो है आपका अम्ब्रेला एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसे हम कर लेंगे पॉलिसी। पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई थी? तो आपकी क्वेश्चन नंबर है आपका 38, ठीक है। तो इस पॉलिसी को कब मंजूरी दी गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका
मार्च 2024 में, ठीक है, मार्च 2024 में आपको ये मंजूरी मिली थी। और आपको इसमें एक चीज और याद ध्यान देना है। तो देखिए इस पॉलिसी में क्या है कि इसमें आपको, इसमें कब तक ये लागू रहेगी इसकी भी डेट जो है पहले ही दी गई है। तो 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी ये। 31 दिसंबर 2030 तक ये लागू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशील परिवर्तन नीति 2024 को कब मंजूरी मिली थी? तो ये आपको बताना है कि इसे कब मंजूरी मिली थी। ठीक, तो इसमें 14 मार्च आपकी 2024 में। देखिए इसमें क्या है, स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 का मतलब क्या है? इसमें इसमें ये था कि पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं आपके, इन गाड़ियों की जगह पर जो है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेते हैं तो इसमें जो है आपको 50% का डिस्काउंट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये व्हीकल आपके निजी वाहन नहीं, स्टार्टिंग में तो जो है आपके निजी वाहनों पर भी कुछ सब्सिडी दी जाती, लेकिन जैसे आपके जैसे टुक टुक हम खरीदते हैं, विक्रम हम खरीदते हैं, या फिर आपके ऐसे ट्रांसपोर्ट जो हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, तो इनको खरीदने में जो है हमारे 50% की जो है सब्सिडी दी जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना को कब लागू किया गया? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 16 फरवरी 2023 में। तो मिलेट मिशन योजना क्या है आपकी? इसमें जो है मोटे अनाजों के उत्पादों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की तर्ज पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस योजना को लागू किया है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोष योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना अब ये कब लागू हुई ये आपको बताना है। इस योजना के तहत देखिए आपको क्या क्या, जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें निशुल्क कोचिंग देने की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 25/2023। ये वेलफेयर प्रोग्राम की डेट है, इन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्तराखंड एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। तो उत्तराखंड जो आपके निराश्रित महिला है, चाहे तलाकशुदा महिला है, निराश्रित है, किसी भी तरीके से जो है असहाय महिलाएं हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की एक योजना है। इस योजना में महिलाओं को 1 लाख तक का प्रोजेक्ट शुरू करने पर जो है 50% की जो है इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो है आपका कब स्टार्ट किया गया था, तो ये बताना है। तो ये आपका महिला सशक्तिकरण दिवस यानी कि आपका 8 मार्च 2023 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट बीमा योजना कब लागू गई? ठीक है, तो ये बीमा योजना जैसे फसल बीमा योजना होती है, तो ऐसे ये रेशम कीट आपकी योजना है। तो इस योजना को जो है लागू कब किया गया? 9 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु सखी योजना कब लागू की गई? तो पशु सखी योजना जो है आपकी, इसमें क्या है पशु सखी योजना में? इसमें जैसे जो आपका पशु सखी योजना में आपके जो डिपार्टमेंटल यानी कि आपके जैसे वेटनरी जो डॉक्टर हैं, पशु विभाग है इस इनका, और जिन्होंने जो जैसे जो पशुओं से संबंधित जो आपके गांव वासी हैं जो किसी पशुओं से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके बीच में मीडिएटर का काम जो है कौन करेंगे? ये पशु योजना के तहत जो है कुछ महिलाओं को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। तो 2023 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन योजना 2023-24 में सरकार की ओर से पशुपालकों को भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए कितने % की सब्सिडी सुनिश्चित की गई है? तो इसमें जो है जो सब्सिडी अगर देखिए कुक्कुट पालन में जो है आपके भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो इनके लिए जो है अगर आपने लोन लिया है और आप इसमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको गवर्नमेंट की ओर से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी हेलीपैड योजना 2023 की स्थिति को लागू की गई। अब ये निजी हेलीपैड योजना है क्या? निजी हेलीपैड योजना में अगर आपकी कोई अपनी जमीन है उस पर अगर आप हेलीपैड बनाना चाहें, या फिर युकाडा अगर आपके यहाँ पर लीज पर जमीन लेना चाहे, तो आप उन्हें अगर अपनी जमीन देते हैं तो उसमें भी जो है आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें आपका है 2023 की योजना थी और 4 दिसंबर 2023 को जो है इसे लागू किया गया। ठीक, अब देखिए पिरूल लाओ पैसा पाओ का शुभारंभ किस जिले से और कब किया गया? पहले तो ये देखिए जो पिरूल लाओ पैसा पाओ ये योजना क्या है? इसमें जंगलों को आग से बचाने के लिए जो है इस योजना को लागू किया गया था। देखिए जो आग का मुख्य कारण है, जैसे आग किसी भी वजह से लगी है, अगर
जंगलों में लबालब पिरूल से भरे रहते हैं और पिरूल की वजह से जो है आग पर जो है नियंत्रण पाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी। इसमें अगर जंगल में पिरूल ही नहीं रहेगा तो फिर आग लगने की चांसेस जो है हमारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो रुद्रप्रयाग से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम सबसे कम कहाँ पर है आपकी, रुद्रप्रयाग में है, जबकि सबसे ज्यादा कहाँ पर थी, हमारी हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान पुरोधा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके आंसर है अमित खंडूरी। ठीक है, तो अमित खंडूरी जी को जो है पुरोधा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसे एक बार ठीक है, चलिए भाई, अब तो ये क्वेश्चन जो है हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। सॉरी, इसमें जो है आपका अमित खंडूरी नहीं, डॉक्टर बहादुर सिंह बिस्ट था, ये गलत हो गया था, इसे सही कर लेंगे आप। 59। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लाठी आर्ट का संबंध किस चित्रकार से है। तो कंचन जदली जो है इसमें लाठी आर्ट से संबंधित है। लाठी आर्ट, देखिए आपने ध्यान दिया होगा जब मोदी जी ने पहली बार जो है पहाड़ी टोपी पहनी थी, तो उसमें टोपी में एक लोगो बना हुआ था। तो ये जो लोगो है वो किसके द्वारा बनाया था, कंचन जदली के द्वारा बनाया गया था, जिनका संबंध किससे है, लाठी आर्ट से है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इन क्वेश्चनों को जो है आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, इतना इनफ नहीं है, बस ये एक छोटा सा टेस्ट सेट था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।